नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिको गुरु में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकोरमाइकोसिस जो कई कोविड पेशेंट्स को अफेक्ट कर चुका है और कोरोना पेशेंट जो रिकवर हो गए हैं उनको खास तौर पर अफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, क्या है म्यूकोरमाइकोसिस? इट इज़ अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन जो जानलेवा तो है लेकिन आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे रेयर कहते हैं। दरअसल हवा में कई छोटे छोटे फंगस होते हैं जिन्हें म्यूकोरमाइसिटीज कहा जाता है और ये म्यूकोरमाइसिटीज कोज करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस भी कई प्रकार के हैं, डिपेंड करता है कि वो हमारे शरीर के किस हिस्से को नुकसान पहुंचा रहा है। पहला जिसमें से है राइनोसेरिब्रल, दूसरा है पल्मोनरी, तीसरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, चौथा क्यूटेनस एंड पांचवा है डिसेमिनेटेड। राइनोसेरिब्रल जो हमारे नाक और हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, पल्मोनरी जो हमारे फेफड़ों को असर करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, क्यूटेनस जो हमारी त्वचा को अफेक्ट करता है, हमारी स्किन को अफेक्ट करता है, और डिसेमिनेटेड जो हमारे ब्लड में मिलता है या ब्लड को अफेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन, यानी कि ये फैलता कैसे हैं। तो इसके फैलने के माध्यम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इन्हेलेशन यानी कि सांस के थ्रू ये हमारे शरीर में जा सकता है। इंजेक्शन यानी कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, उसके थ्रू ये शरीर में जा सकता है। इनोक्यूलेशन जो हमें ड्रिप्स लगती है या जो हमें इंजेक्शंस लगते हैं उससे, या और कई प्रकार के इनोक्यूलम के थ्रू ये हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। जो म्यूकोरमाइकोसिस है दोस्तों, वो कोविड पेशेंट में या जो कोविड पेशेंट रिकवर हो गए हैं उनमें खास तौर पर देखने को मिल रहा है। आइए समझते हैं क्यों। कोरोना संक्रमण से लड़ते लड़ते हमारे शरीर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, जो इस प्रकार की बीमारी को नष्ट करने में असफल हो जाती है। साथ ही साथ स्टेरॉइड्स जो कोरोना के इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, वे भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रही है। और डायबिटिक पेशेंट में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में अधिक मात्रा में शुगर पाए जाने के कारण म्यूकोरमाइकोसिटीज तेजी से बढ़ रही है। और साथ ही साथ जिन पेशेंट में ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है, उसके ह्यूमिडिफायर टैंक में खराब पानी भरने से भी इसका खतरा बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण क्या क्या हैं। आंख या नाक के आसपास दर्द और लालिमा छाना, बुखार, सर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, खून की उल्टी, ये सब लक्षण म्यूकोरमाइकोसिस के हैं दोस्तों। साथ ही साथ कई अन्य लक्षण जैसे नाक या तालू के किनारे पर कालापन छाना, चेहरे के एक तरफ दर्द, सुन्न होना या सूजन होना, साइनोसाइटिस नाक बंद या जाम हो जाना, नाक में पानी आना काला या लाल, गाल की हड्डी में दर्द होना, साथ ही साथ दांतों में दर्द होना, दांतों का ढीला होना, जबड़े पर प्रभाव पड़ना, दर्द के साथ साथ आंखों में धुंधलापन छाना, बुखार, त्वचा पर घाव और थ्रोम्बोसिस जैसे कई लक्षणों का दिखना, ये सब लक्षण म्यूकोरमाइकोसिस को दर्शाते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं इस जानलेवा बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप धूल वाले भवन निर्माण क्षेत्र में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। मिट्टी के काम, बागवानी, काई या खाद के काम करते समय जूता, लंबी पतलून, लंबी आस्तीन की शर्ट और दस्ताने अवश्य पहनें। स्क्रब बाथ के द्वारा पर्सनल हाइजीन बनाए रखें। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाइपरग्लाइसीमिया को नियंत्रित कैसे करें। कोविड-19 से ठीक होने के बाद मधुमेह में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करें। स्टेरॉइड का उचित इस्तेमाल करें। सही समय, सही डोज तथा सही अवधि पर इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए स्वच्छ स्टेराइल पानी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल का उचित प्रयोग करें। पानी व अन्य खाने की सामग्री को साफ रखें। अगर ये बातें आप ध्यान में रखते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आपको कहीं भी म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण दिखते हैं तो इन बातों का खासा ध्यान रखें। चेतावनी के संकेतों तथा लक्षणों पर ध्यान दें। बंद नाक वाले सभी मामलों को बैक्टीरियल साइनोसाइटिस न मानें, विशेषकर इम्यूनोसप्रेशन की स्थिति में और इम्यूनोमॉड्यूलेटर का उपयोग कर रहे कोविड-19 मरीजों के लिए। फंगल एटियोलॉजी का पता लगाने के लिए समुचित जांच करवाएं। जांच से हिचकाएं नहीं। म्यूकोरमाइकोसिस का उपचार शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण समय को न गंवाएं।
अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।